नमस्कार। आज हम जो गिलुंड सभ्यता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो सभ्यताएं हैं ये केवल सेकंड ग्रेड और एसआई भर्ती में है। फर्स्ट ग्रेड में तो 4 ही सभ्यताएं थी जिनकी हमने चर्चा कर ली थी। तो देखो प्रश्न बनता है, कौन गिलुंड सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है। ये शोध अध्येता 2024 में प्रश्न पूछा जा चुका है। डॉक्टर वीएस शिंदे, बीबी लाल, डॉक्टर जो प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल हैं और डॉक्टर सूरज बहान। तो इसमें कौन सा आएगा? सूरज जो बहान है ये किससे संबंधित नहीं है? गिलुंड से। यानी जो सूरज बहान है कौन सा गिलुंड सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो देखो डॉक्टर वीएस शिंदे भी हैं, बीबी लाल भी हैं, प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल भी हैं, लेकिन जो सूरज बहान है ये इससे संबंधित नहीं है। अब देखो ये प्रश्न आगे आता है, ये है सभ्यता बनास नदी। किस नदी? बनास नदी के तट पर राजसमंद जिले में विकसित हुई है। इस कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जा सकता है। बनास संस्कृति भी कहा जा सकता है। आगे देखो, इस ताम्रयुगीन सभ्यता में नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल गिलुंड का उत्खनन ब्रजवासी लाल यानी बीबी लाल के द्वारा 1957-58 में किया गया था। तो एक तो बीबी लाल आ गया, कब किया गया था? 1957-58 में। आगे देखो, 1998 से 2003 के मध्य पूना के वीएस शिंदे, पूना कौन थे? प्रोफेसर वीएस शिंदे, तथा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय जो कहां पर है? अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ था। तो ये एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2024 में। आगे देखो, दूसरा प्रश्न ये है, पुरातात्विक स्थल गिलुंड का संबंध है। ये 2020 वेटनरी में पूछा गया था, वेटनरी ऑफिसर में। ताम्रपाषाण संस्कृति से, मध्यपाषाण संस्कृति से, नवपाषाण संस्कृति से और पुरापाषाण। तो देखो ये रहा, यानी किस संस्कृति से? नवपाषाण कालीन। यानी पुरातात्विक स्थल जो गिलुंड है इसका संबंध है। 2020 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है यहां से। तो नवपाषाण कालीन संस्कृति कौन सा है? नवपाषाण कालीन संस्कृति होगा। आगे देखो, अगला है, बनास नदी के तट पर स्थित इन दो टीलों के उत्खनन, यानी जो सभ्यता है गिलुंड सभ्यता ये बनास नदी के तट पर विकसित हुई है। और वहां पर कितने टीलों का उत्खनन किया गया था? 2 टीलों का उत्खनन किया गया था। और इनमें जो 2 टीले इन्हें स्थानीय लोग मोड़िया मगरी कहते हैं। ये याद रखना, एग्जाम में यहां से प्रश्न आ चुका है कि मोड़िया जो मगरी है इसका संबंध किस सभ्यता से है? तो मोड़िया मगरी का संबंध गिलुंड सभ्यता से है। आगे देखो, यह सभ्यता आहड़ संस्कृति से जुड़ी सभ्यता उद्घाटित हुई है, यानी इसका संबंध आहड़ सभ्यता से है, जिसे बनास संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। किस संस्कृति के नाम से? बनास संस्कृति के नाम से। अब देखो, मरमी कहां पर है? चित्तौड़गढ़, बालाथल, गिलुंड, भगवानपुरा एवं रोजरी तथा ओजियाना सभ्यता किससे संबंधित है? आहड़। ये वेरी मोस्ट माना दोस्तों, यहां से एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो आहड़ संस्कृति संबंधी जो अवशेष मिले हैं यानी उनसे समकालीन मरमी में मिले, चित्तौड़गढ़ में, बालाथल, गिलुंड, भगवानपुरा, रोजड़ी और ओजियाना। देखो, गिलुंड को आहड़ सभ्यता का सबसे महान केंद्र माना जाता है। ये याद रखना, सबसे महान केंद्र किसको माना जाता है? गिलुंड को। आगे देखो, गिलुंड किस नदी के तट पर विकसित हुई है? लैब असिस्टेंट में पूछा गया था, तो आपको पता है किस नदी के तट पर? बनास नदी के तट पर। आगे देखो, यहां भी आहड़ युगीन सभ्यता का प्रसार था, जहां चूने, प्लास्टर व कच्ची दीवारों का प्रयोग किया जाता था। किस सभ्यता में? गिलुंड सभ्यता। आहड़ में देखो ये फैक्ट याद रखना, यहां से प्रश्न बन सकता है कि कौन सी, यानी ये आहड़ था, ये गिलुंड है या आहड़ के समकालीन था, आहड़ से संस्कृति संबंधी था। तो प्रश्न बन सकता है, आहड़ में पक्की ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यानी आहड़ में जो पक्की ईंटें हैं इनका उपयोग नहीं किया गया था, जबकि
गिलुंड में पक्की ईंटों का प्रयोग बहुता से किया गया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आहड़ और गिलुंड में कौन सा अंतर है। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक अंतर ये हो गया, बाकी आगे आएंगे कि आहड़ में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं मिला जबकि गिलुंड में पक्की ईंटों का प्रयोग मिला है। आगे देखो, एक प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है 2024 में। प्रश्न क्या है, गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है। आपको बताया था जितने भी नगर हैं मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से नगर हैं। देखो यहाँ पर हमने नगरों की चर्चा की, ये रहे नगर, यानी ये नगर याद रखना, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो देखो गिलुंड यानी गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है, तो आपको पता है आहड़ सभ्यता से। किस सभ्यता से, ये 2024 में प्रश्न आ चुका है। आगे देखो, उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले, किस सभ्यता से संबंधित है, ताम्र सभ्यता से, जिसका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। और किसके अनुसार, रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार ये बताया गया है, रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार कि उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले जिसका समय 1900 से लेकर 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। जैन 2023 में ये भी प्रश्न आ चुका है, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं, तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है किस युग के हैं, ताम्र युग के। किस युग के हैं, ताम्र युग के हैं। ये देखो यहाँ पर उत्खनन के दौरान ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले और ये जैन 2023 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग से संबंधित है, ताम्र युग से। लेकिन यदि इसका प्रस्तर पूछा जाए, स्तर पूछा जाए तो प्रस्तर युग माना जाएगा। आगे देखना, गिलुंड से 5 प्रकार के मर्दभांड मिले, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, जिनमें सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मर्दभांड मिले हैं। उत्खनन में यहाँ पर मिट्टी के खिलौने मिले जिनमें हाथी का खिलौना मिला है, ऊंट का खिलौना मिला है और कुत्ते की आकृति। ये याद रखना, उत्खनन में यहाँ पर मिट्टी के खिलौने किन किन के बनाए गए थे, हाथी का मिट्टी का खिलौना, ऊंट व कुत्ते का मिट्टी का खिलौना मिला है। इनके साथ साथ देखो पत्थर की गोलियां और हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष भी मिले हैं। हाथी दांत की चूड़ी के अवशेष भी मिले हैं, लेकिन हाथी दांत का कंगा कहां पर मिला है, आप मुझे कमेंट्स के द्वारा बताना। हाथी दांत का कंगा, देखो आप तो क्या बताओगे, हाथी दांत का कंगा है ये कालीबंगा से मिला है। मैं ही बता देता हूं आपको कहां से मिला है, कालीबंगा से। आपको परेशान नहीं करना चाहता हूं। तो हाथी दांत का कंगा कहां से मिला है, कालीबंगा से मिला है। आगे देखो, यहां पर उत्खनन के दौरान हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े मिले, यानी हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े मिले जिनसे जंगली जानवर के ये जो टुकड़े हड्डियों के जंगली जानवर के माने गए, अनुमान लगाया गया है कि यहाँ का मानव क्या था, मांसाहारी था। ये याद रखें। आगे देखो, दीवारों के मध्य में अनाज भरने की कोठी और चूल्हे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर पक्की ईंटों से बनी हुई एक दीवार भी मिली है। पक्की ईंटों से बनी हुई क्या मिली है, एक दीवार मिली है। ये भी याद रखना, पक्की ईंटों का प्रयोग से बनी हुई एक दीवार मिली है। आगे देखो, एक मटके में गेहूं के दाने मिले हैं। किसके दाने मिले हैं, गेहूं के दाने, गेहूं के दाने। एक मटके में गेहूं के दाने भी मिले हैं। आगे देखो, आहड़ के मर्द पात्रों में केवल ज्यामितीय अलंकार, देखो ये भी मोस्ट माना, ये भी एक अंतर है जो पीछे मैंने बताया था कि वहां पर पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ जबकि यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। दूसरा अंतर ये है, आहड़ में मर्द पात्रों में केवल ज्यामितीय अलंकरणों से अलंकृत किया गया है जबकि गिलुंड में ज्यामितीय अलंकरण के साथ साथ प्राकृतिक अलंकरण का भी प्रयोग किया गया। वेरी वेरी मोस्ट माना ये प्रश्न यहां से बन सकता है। और ये है, आप जो पढ़ते हो मानक पुस्तक उसमें ये ऐसी कैसी लाइन दे रखा है और यहां से प्रश्न बन सकता है कि आहड़ के मर्द पात्रों में केवल ज्यामितीय अलंकरणों से अलंकृत किया गया था जबकि गिलुंड में ज्यामितीय अलंकरण के साथ साथ किसका प्रयोग किया गया था, प्राकृतिक अलंकरणों का। आगे देखो, गिलुंड की एक अन्य विशेषता यहाँ पर काले रंग के चित्रित पात्रों में नृत्य मुद्राएं और चिकटेदार हरीन मिले हैं। आहड़ में जहां तांबे का प्रयोग प्रचुरता से किया गया वहीं गिलुंड में प्रस्तर का प्रयोग किया गया है। ये भी मोस्ट माना।
एक तो पीछे बता दिया, दो ये याद रखना कि आहड़ में तांबे का प्रयोग प्रचुरता से किया गया है, वहीं गिलुंड में प्रस्तर का प्रयोग किया गया है। आगे देखो, सर्वाधिक एक प्रश्न है, सर्वाधिक प्रकार की कृषि किए जाने के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। देखो ये प्रश्न आया हुआ था और मैंने आपको ये प्रश्न लिखाई भी नहीं था। ये गिलुंड, ये जो बागोर सभ्यता है यहां से मिले, यानी 14 प्रकार की कृषि के अवशेष मिले बागोर से। सर्वाधिक प्रकार की कृषि किए जाने के अवशेष किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं, बागोर से। अब देखो बालाथल की बात करें, बालाथल सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2024। ये देखो, ये है राजस्थान के उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील में स्थित है। दूसरा बताया गया बालाथल में 2 सांस्कृतिक काल है, एक बताया है नवपाषाण काल और दूसरा बताया है प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के दौरान कब्जा किया गया। इसमें केवल एक ही सही है, कौन सा, राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में। अब इससे संबंधित जानकारी आगे आएगी कि इस क्षेत्र में कौन कौन से जो काल थे ये देखना, तो इसमें एक होगा, केवल एक। अब ये जो प्रश्न दिया है इसका सॉल्यूशन आगे देखना और आप ये सोचना कि पैसे प्रश्न कैसे आ रहे हैं। देखो, बालाथल में खुदाई का कार्य 1993 में VN मिश्र के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था, ये भी प्रश्न आ चुका है। यहाँ उत्खनन में हड़प्पा संस्कृति के समान मर्द भांड पाए गए, तो मैंने बताया था जो बालाथल है उसका भी संबंध आहड़ से है। तो बालाथल में खुदाई का कार्य 1993 में प्रारंभ हुआ था, किसके नेतृत्व में खोज की गई थी, VN मिश्र के। यहाँ उत्खनन में हड़प्पा संस्कृति के समान जो मृद भांड है वो पाए गए हैं। आगे देखो, जो हड़प्पा लोगों के साथ निकट संबंधों को प्रदर्शित करता है। आगे देखो, आहड़ के मर्द भांडों में लगभग, ये भी मोस्ट माना, आहड़ की जो मर्द भांड उनमें लगभग 70% मर्द भांड अलंकृत हैं। आहड़ में जो भी मिट्टी के बर्तन मिले हैं उनमें कितने प्रतिशत, 70% मर्द भांड अलंकृत है। जबकि इसके पास ही समीप ही बालाथल में मात्र 8% ही मर्द भांड क्या है, अलंकृत है। ये भी प्रश्न बन सकता है। आगे देखो, बालाथल से अपरिष्कृत मर्द भांड अपरिष्कृत मिट्टी के बने थे तथा आग में पूरी तरह पके हुए नहीं थे। खुदाई में यहाँ एक कपड़े का टुकड़ा भी प्राप्त हुआ है। हाथ से बने हुए इस कपड़े का समय 5वीं शताब्दी, एग्जाम में पूछा जा चुका है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। कब की बात है ये, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की ये बात है। आगे देखो, इसके साथ साथ ये फैक्ट याद रखना, बालाथल के अलावा जो बैराट सभ्यता है वहां पर भी कपड़े का टुकड़ा मिल चुका है। बालाथल के साथ जो बैराट सभ्यता है यहां से भी कपड़े का टुकड़ा मिल चुका है। आगे देखो, उत्खनन से प्राप्त मर्द भांडों में तांबे के औजार, मकानों पर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव दिखाई देता है, जिससे सिंधु वासियों ने इनका संपर्क होने का अनुमान लगाया जाता है। यानी उत्खनन से प्राप्त जो मर्द भांड हैं, यहाँ तांबे के औजार और मकानों में पर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव दिखाई देता है, जिससे सिंधु वासियों के संपर्क होने का अनुमान लगाया जाता है। आगे देखो, उत्खनन में मिट्टी की बनी सांड की आकृतियां मिली हैं, जिनका प्रयोग संभवतः पूजा के लिए किया जाता है। यानी यहाँ पर जो सांड की आकृति मिली है उससे अनुमान लगाया जाता था कि यहाँ पर पूजा की जाती होगी। यहाँ से पत्थर के मनके, पक्की मिट्टी की मूर्तियां, पशु आकृतियां, तांबे के औजार, और तांबे के औजारों में देखो, एक तो गंडासे, चाकू, उस्त्रे, चूलदार बाणों का अग्रभाग, तांबे के सिक्के मिले हैं जिन पर हाथी और चंद्रमा की आकृति है। यानी ये जो सिक्के मिले इनमें हाथी और चंद्रमा क्या है, आकृति। आगे देखो, यहां से पाषाण निर्मित भवनों के अवशेष मिले, पाषाण निर्मित भवनों के अवशेष, जिनमें 11 कमरों वाला एक विशाल भवन भी शामिल है। यहाँ पर जो पाषाण निर्मित भवन है उनके अवशेष मिले हैं, जिनमें 11 कमरों वाला विशाल भवन शामिल है। बालाथल में 1800 ईसा पूर्व से लगभग ताम्र पाषाण सभ्यता तथा 600 ईसा पूर्व के लगभग लोहा युगीन सभ्यता आबाद होने का
तत्व शास्त्रियों ने अनुमान लगाया है। अब देखो यहां से दो संस्कृतियां मिली है। कितनी संस्कृतियां मिली है? दो संस्कृतियां ये दे रखा। देखो बालातल से दो संस्कृति काल थे, लेकिन उनमें बता रखा है यहां पर देखो ताम्र पाषाण काल, और यहां पर बताया है नवपाषाण काल। हो गया ना गलत। और फिर बताया है लोहा युगीन, और यहां पर बताया है प्रारंभिक और ऐतिहासिक काल। तो इसमें केवल कौन सा होगा? एक होगा। आगे देखो तो बालातल से 1800 ईसा पूर्व के लगभग ताम्रपाषाण काल सभ्यता तथा 600 ईसा पूर्व के लगभग लोहा युगीन सभ्यता आबाद होने का पुरातत्व ने अनुमान लगाया। बालाथल में खुदाई के तीसरे स्तर, ये याद रखना। कौन सा स्तर? तीसरा स्तर से प्राप्त मात्रा में लोहे के औजार मिले हैं, और इसी स्तर से 5 लोहा गलाने की भट्टियां मिली है। देखो बालातल में खुदाई के तीसरे स्तर से प्राप्त मात्रा में लोहे के औजार भी मिले हैं, इसी स्तर से 5 लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। लोहा युग का यहां से नलकूप होने का प्रमाण भी मिला है, यानी लोहा युग में यहां पर नलकूप होने का प्रमाण भी मिला है। यहां से 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है, यानी बालाथल से 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है, जिसको भारत में कुष्ठ रोग होने का सबसे पहला यह पुराना प्रमाण माना गया है कि इस सभ्यता में कुष्ठ रोग का प्रभाव भी रहा था। यहां से योगी मुद्रा में स्वाधान का प्रमाण मिला है। यहां से प्राप्त बैल और कुत्ते की मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय है। यहाँ के लोग कृषि, शिकार और पशुपालन इत्यादि से क्या थे? परिचित थे। तो आज हमने दो सभ्यताएं, कौन कौन सी सभ्यताएं हैं? एक तो है गिलुंड सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गिलुंड सभ्यता। और दूसरी कौन सी सभ्यता है? बालाथल सभ्यता। इन सभ्यताओं के बारे में चर्चा की, और जो इनसे आए हुए प्रश्न हैं उनके बारे में भी चर्चा की, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको टेस्ट में दिए जा रहे हैं, यानी गिलुंड सभ्यता से लगभग 30 प्रश्न और बालातल से 20, यानी दोनों से 50 प्रश्न है। ये टेस्ट सीरीज में मिलेंगे आपको। तो यहाँ तक कोई समस्या हो तो कमेंट्स के द्वारा जरूर बताना, और हो सके तो कल शायद रविवार है, और रविवार को हम जितनी भी सभ्यताएं हैं इनको कल पूरी कर लेंगे। तो यहाँ तक कोई समस्या हो कमेंट्स के द्वारा जरूर बताना। जय हिंद, राम राम, राधे राधे।